नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हुआ हूं वो आप स्क्रीन पर देख के समझ ही गए होंगे। टीजीटी पीजीटी जो पाठ्यक्रम है ड्राइंग सब्जेक्ट का, उस पर आधारित आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक नंदलाल बसु और उनकी कृतियों के संबंध में आज का ये श्रृंखला हमारी रहेगी। यहाँ से आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नंदलाल बसु का जो जन्म और कलाकृतियों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब पहला ही क्वेश्चन आप देखिए अपने स्क्रीन पर। यह कह रहा है कि नंदलाल बसु का जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये आपको बताना है। देखिए, जो इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका 1883 में। नोट कर लीजिए, जिन बच्चों को आता है वो बहुत अच्छी बात है। 1883 मुंगेर बिहार के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। बिहार राज्य में इनका जन्म हुआ था। और इनकी माता का नाम क्या था, क्वेश्चन पूछा। छिमेन मणि इनका नाम था। ठीक है, अब बात करते हैं नंदलाल बसु के पिताजी का नाम। इनके पिता का नाम अगर हम बात करें, ये पूर्णचंद्र बसु इनके पिता का ये नाम था। ठीक है, अब बात करेंगे नंदलाल बसु की माता का देहांत कितने वर्ष में हुआ था। ठीक है, जब ये आपके 8 वर्ष के आयु के जब ये थे, ठीक है, कितने वर्ष के, 8 आयु के वर्ष के जब थे, तब इनकी माता का देहांत हो गया था। नंदलाल बसु का उपनाम क्या था, इनको किस नाम से ये पुकारा जाता था। अगर आपने नंदलाल बसु पढ़ा होगा तो इनको मास्टर मोसाई के रूप में आपके जो शांति निकेतन के अंतर्गत इन्हें बड़े प्यार से विश्वविद्यालय शांति निकेतन में बड़े प्यार से और इनका जो उपनाम दिया गया था वो मास्टर मोसाई के रूप में ये विश्वविख्यात ये रहे। अब देखिए, बड़ौदा कीर्ति मंदिर में गंगा अवतार का जो भित्ति चित्र बनाया वो किसके द्वारा बनाया गया था, ये आपको बताना। देखिए, कभी क्वेश्चन बनेगा कि गंगा अवतार का जो भित्ति चित्र किसके द्वारा बनाया गया, किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया था, वो आपके कौन से शख्सियत हैं जो आप ये देख पा रहे होंगे, ये नंदलाल बसु ही उनके क्या थे, वो चित्र उनके द्वारा बनाया गया। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यह कह रहा है कि अजंता से प्रभावित होकर नंदलाल बसु ने किस माध्यम से भित्ति चित्र बनाए। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि भैया अजंता से जब ये प्रभावित हुआ, अजंता के चित्रों को जब इन्होंने देखा, कहीं न कहीं इनके हृदय में एक भाव उत्पन्न हुआ चित्र बनाने का। और जब ये इन्होंने जब देखा तो ये माध्यम से भित्ति चित्र बनाए। किस माध्यम से इन्होंने भित्ति चित्र बनाना प्रारंभ किया, तो दोस्तों आपको बता दूं वो टेम्पेरा से इन्होंने क्या करा, भित्ति चित्र बनाने का कार्य किया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये देख लीजिए। अगर आप लोगों को आता है तो आप इसे तुरंत मेरे बताने से पूर्व बता दीजिए। नंदलाल ने गुफाओं के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। किस वर्ष से इन्होंने कौन सी गुफा का, अगर हम बात करूं तो भित्ति चित्र इन्होंने तैयार किया। देखिए, नंदलाल बसु ने गुफाओं के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। कौन कौन से गुफाओं के चित्र, अजंता है और बाघ गुफाओं के इन्होंने क्या किए थे, भित्ति चित्र बनाए थे। दूल्हे की सवारी नामक भित्ति चित्र किसके द्वारा बनाया गया, क्वेश्चन पूछेगा तो नंदलाल जी ने बनाया। ठीक है, अब ये जो बनाया था ने बनाए और किस पद्धति में बनाया ये आपको बताना है। तो देखिए, इन्होंने जो बनाया था इटालियन पद्धति से इन्होंने दूल्हे की सवारी नामक भित्ति चित्रण के द्वारा बनाया। कभी क्वेश्चन क्या बनेगा कि इटालियन पद्धति से नंदलाल बोस ने कौन सा चित्र बनाया, तो आपको ये पता होना चाहिए इनके द्वारा जो बनाया गया था, जो दूल्हे की सवारी, ये इनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए नंदलाल बसु किसके विश्वविद्यालय के प्रारंभिक शिक्षा ली इन्होंने। देखिए, किस स्थान से इन्होंने पहली दफे, देखिए नंदलाल बसु किसके विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा लिए थे। ठीक है, अब कौन सा विद्यालय, किसका विद्यालय था वो आपको बता दूं तो वो खुदीराम ये बोस थे, उनके विद्यालय से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा धारण करी थी। अब नंदलाल बसु ने पांडवों का हिमालय आरोहण नामक 15 फीट लंबा चित्र
किस पद्धति में ये बनाया और कितने ये पद्धति से 1 घंटे में बनाया। ठीक है, अब ये जो बनाया था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, नंदलाल बसु ने पांडवों का हिमालय आरोहण नामक 15 फीट का, ये है आपका 15 फीट, ठीक है, जो ये भित्ति चित्र जो बनाया था, ठीक है, वो पद्धति से जो ना 1 घंटे में ये बनाया था, तो किस पद्धति में इन्होंने बनाया? टंच विधि होती है, वो टंच विधि से इन्होंने 1 घंटे में हिमालय में, जिस समय जो पांडव स्वर्ग की यात्रा कर रहे थे, तो उस समय का आरोहण ये चित्र इनके द्वारा बनाया गया, 15 फीट का ये था, तो टंच वो पद्धति थी। ठीक है, अब बात करते हैं नंदलाल बसु का विवाह हुआ था, किसके साथ ये हुआ था, ये कब हुआ था? आपको बता दूं 1913 में इनका विवाह हुआ था। सुधीरा देवी उनका नाम था, सुधीरा देवी। ठीक है, अब नंदलाल बसु द्वारा बनाया गया सशक्त रेखा का अच्छा उदाहरण है। देखिए इनके द्वारा ऐसा कौन सा चित्र बनाया गया था जो सशक्त रेखा का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है? तो दोस्तों वो है आपका गंगा अवतरण। ठीक है, अब देखिए शांति निकेतन के कला भवन की दीवारों पर हलक इस उत्सव नामक भित्ति चित्र बनाया था, हल्क। ठीक है, जो शांति निकेतन था, शांति निकेतन के जो विश्वविद्यालय की जो दीवारें थी, उन दीवारों पर हल्क इस उत्सव नामक भित्ति चित्र इनके द्वारा बनाया था। ठीक है, आपको ये बताना है। अब जो ये बनाया था बेसिकली वो नंदलाल बसु द्वारा ही ये चित्रों को चित्रांकन किया गया था। ठीक है, क्योंकि अब बात करेंगे अगला प्रश्न, जो नंदलाल बसु कांग्रेस के पंडाल को सजाने के लिए कहाँ गए थे, किस स्थान पर ये गए थे जहाँ पर इन्होंने कांग्रेस के पंडालों को सजाया था और इन्हें आधुनिक भारतीय चित्रकार की श्रेणी में रखा जाता और भारतीय स्वतंत्र भारतीय चित्रकारों के लिए जो आंदोलन किए थे उसमें इनका बड़ा योगदान रहा, क्योंकि आधुनिक चित्रकारों ने जिस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अपना सहयोग दिया था, उनमें जो नंदलाल बसु कांग्रेस के जो पंडाल को सजाने के लिए यहाँ गए थे वो स्थान था आपका हरिपुरा और फैजपुर और लखनऊ, ये स्थान थे जहाँ पर इन्होंने ये बनाए थे। ठीक है, अब बात करेंगे 1930 में दांडी यात्रा का चित्रण किसने किया? तो दांडी यात्रा का जो चित्र, जब गांधी जी की जो यात्रा चली थी 1930 में, दांडी यात्रा का जो चित्रांकन किया गया था वो नंदलाल बोस ने ही उसे किया था। ठीक है, भारतीय संविधान का चित्रण किसके ने तैयार किया, ये किसने इसको बनाया था? देखिए भारतीय संविधान का जो चित्रण, पहला जो पृष्ठ है उसको जो बनाने का जो कार्य किया था वो नंदलाल बसु द्वारा ही किया गया था। ठीक है, अब शिव सिद्ध कलाकार कहा जाता है, सिद्धि कलाकार कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो वो साक्षात आपको और कोई नहीं, नंदलाल बसु ही थे। ठीक है, अब फिर से वही क्वेश्चन ये आ रहा है जो मैंने पूर्व में ऊपर बताया था। कांग्रेस के पंडाल को सजाने के लिए नंदलाल बसु ने क्या बनाया था? जब ये पंडाल में गए थे तो वहाँ पर इन्होंने क्या करे थे, अगर मैं बता दूं, वहाँ पर इन्होंने बड़े बड़े पोस्टर चित्र यहाँ पर बनाए थे। ठीक है, अब देखिए बंगाल शैली का कौन सा कलाकार लिनोकट पर यह कार्य करता था? लिनोकट पर जो कार्य करता था वो आपके नंदलाल बसु था, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ओरिएंटल आर्ट कोलकाता ने नंदलाल बसु को किस चित्र पर 500 रुपये का ये नगद पुरस्कार ये दिया था? आपको ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इन्होंने जो चित्र बनाया था सती का देह त्याग, ये जो बनाया था 1908 में ये चित्र इनके द्वारा बनाया गया था और इस चित्र से प्रभावित होकर ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में इनको 500 रुपये का नगद इनाम दिया गया था। ठीक है, अब वहीं बात करेंगे नंदलाल बसु को रविंद्रनाथ भारती विश्वविद्यालय द्वारा कौन सी उपाधि ये दी गई थी, ये आपको बताना है। इनको जो उपाधि जो दी गई थी वो डीलेट की उपाधि इन्हें जो मिली थी 1958 में। ठीक है, 1958 में इन्हें किस चीज़ की उपाधि, डीलेट की ये उपाधि दी गई थी, 1958 में ये दिया गया था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपकी प्रतियोगिता में निश्चित रूप में पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे अगला प्रश्न, देखिए ये नंदलाल
बसु को बीएचयू में किस उपाधि से सम्मानित किया? अब इनको जो बीएचयू में भी ये सम्मानित किया गया था, तो बीएचयू में किस चीज़ की डिग्री से इन्हें सम्मानित किया गया था? देखिए, जो रविंद्रनाथ भारतीय विश्वविद्यालय ने जो इन्हें डीएलएड की उपाधि दी थी 1958 में, और बीएचयू में जो इन्हें उपाधि, जो जिस उपाधि से इन्हें सम्मानित कर, डीलिट की उपाधि इन्हें 1950 में इन्हें दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न कि नंदलाल बसु को भारत सरकार ने पद्म विभूषण कब ये दिया गया था? देखिए, जो इनको पद्म विभूषण से जो सम्मानित किया गया था, ये 1954 में इनको सम्मानित किया गया था भारत सरकार द्वारा। देखिए, माइको एंजेलो और राफेल की अनुकृतियाँ किसने बनाई? तो ये जो शख्स था वो आपके नंदलाल बोस ने माइकल एंजेलो और राफेल की अनुकृतियाँ, इनके द्वारा जो बनाई गई अनुकृतियों को इनके द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, अब नंदलाल का सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? ठीक है, इनके द्वारा जो बनाया गया जो सर्वश्रेष्ठ चित्र की अगर हम बात करते हैं, जिसके लिए इनको 500 रुपये का नगद इनाम दिया गया था, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, वो सती का देह त्याग और शिव का विस्पान, ये दो इनके सर्वश्रेष्ठ क्या हैं चित्र हैं। एक तो क्या है, सती का देह त्याग था, और दूसरा आपका शिव का विस्पान से संबंधित कृतियाँ इनकी सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नदी की पूजा और जलता देवदार की भित्ति चित्र बसु ने कहाँ बनाया? ठीक है, देवदार की जो भित्ति चित्र थे बसु ने वो कहाँ बनाए थे? नंदलाल बसु ने किस स्थान पर इसे बनाए थे? देखिए, शांति निकेतन कला भवन में इनके द्वारा नदी की पूजा और साथ ही जलता देवदार की भित्ति चित्र इनके द्वारा यहाँ उकेरी गई थी। कहाँ? आपके जो शांति निकेतन कला भवन में इनके द्वारा उकेरी गई थी। देखिए, रविंद्रनाथ की पुस्तक गीत वितान छायानिक का चित्रण किया किसके द्वारा किया? छायांकन या कहें या छाया चित्रांकन इनके द्वारा किया, उसकी छाया चित्र इनके द्वारा बनाया गया था। तो वो कौन से था आपको ये बताना है, वो किसके द्वारा बनाया गया था? ये भी आपके नंदलाल बसु द्वारा ही बनाया गया था। देखिए, अब नंदलाल बसु ने लगभग कितने चित्रों का निर्माण किया? तो इन्होंने जो लगभग जो चित्रों का निर्माण किया था वो आपके 1000 चित्र इनके द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, 1000 चित्र इनके द्वारा क्या किए थे? बनाए गए थे। अब देखिए, कारू संघ की स्थापना किसने किया? ये जो नंदलाल बसु द्वारा किए गए थे। देखिए दोस्तों, अब मैं आपके सामने कुछ नंदलाल बसु जी की द्वारा जो उनके प्रमुख कलाकृतियाँ थी, उन कलाकृतियों को मैं रखने जा रहा हूँ, और आप उनको नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि ये आपके पूछे जा सकते हैं, या तो उनको याद करिए। रिटर्न ऑफ बुद्धा, ये कृति इनके द्वारा। भीष्म प्रतिज्ञा भी इनके द्वारा बनाई गई है। कृष्ण अर्जुन, ये भी नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया है। शिव का विस्पान इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र है, और वीणा वादनी ये भी, और उमा की तपस्या इनके द्वारा बनी गई। और सती का जो देह त्याग है, एक तो सती का देह त्याग और दूसरा आपके जो शिव का विस्पान, ये दो चित्र इनके सर्वश्रेष्ठ चित्र हैं। ठीक है, अब चंडालिका ये, और देखिए देवदासी इनके द्वारा बनाया गया। पतझड़ इनके द्वारा, बकरियां इनके द्वारा बनाया गया। सरस्वती देखिए महिषासुरवर्धिनी इनके द्वारा बनाया गया था। सिद्ध पुरुष इनके द्वारा बनाया गया था। कुरुक्षेत्र इनके द्वारा, और नटेर पूजा आदि जो बनाए गए थे वो बेसिकली आपके नंदलाल बसु द्वारा इनके द्वारा जो बनाई गई प्रमुख वो कृतियाँ वो बनाई थी। और इन्होंने अपना अहम योगदान भारतीय आधुनिक चित्रकला में दिया, और इन जैसा जो शख्सियत, अगर मैं कहूँ आधुनिक कलाकृति वाला जो शख्सियत है, ऐसा ना कभी हुआ ना कभी हो पाएगा, क्योंकि इन्हें जो निकनेम इनका जो रहा मास्टर मोसाई, बहुत प्यार से इन्हें मास्टर मोसाई के नाम से जानते हैं। बचपन से ही इन्हें क्या बोलते हैं, मिट्टी के बर्तनों या कलाकृतियों की तरफ इनका रुझान था। तो इससे संबंधित हम इनके जीवन वृत्तांत पूरा एक वीडियो लेके उपस्थित रहेंगे। ठीक है, मैंने अभी सोचा कि आपके सामने कुछ ये क्वेश्चन आंसर रख दूं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।